नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी में। आज के क्विज का पहला सवाल है, कौन सा देश चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया? इस सवाल का सही जवाब है नीदरलैंड। नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। अगला सवाल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से किस देश को हटाया गया? इस सवाल का सही जवाब है निकारागुआ और पाकिस्तान। ग्लोबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बढ़ी हुई निगरानी के तहत निकारागुआ और पाकिस्तान को अपने अधिकार क्षेत्र की ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अगला सवाल, किसे भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस सवाल का सही जवाब है जक्षय शाह। CREDAI के पूर्व अध्यक्ष और सेवी ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष श्री जक्षय शाह को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी QCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, भारत ने ओडिशा के तट से किस नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? इस सवाल का सही जवाब है अग्नि प्राइम। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 5वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इस सवाल का सही जवाब है 22 अक्टूबर। समाज में हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6वां सवाल, किसे ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? इस सवाल का सही जवाब है ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा सरकार बनाने के लिए कहे जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला सवाल, U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने? इस सवाल का सही जवाब है अमन सहरावत। पहलवान अमन सहरावत ने इतिहास रच दिया जब वह स्पेन के पोंचे वेद्रा में U23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। 8वां सवाल, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए किस देश को 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में शामिल किया गया था? इस सवाल का सही जवाब है भारत। भारत सहित शतरंज खेलने वाले 12 शीर्ष देशों की टीमों को अगले महीने इजराइल के यरूशलेम में 2022 पुरुष विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए लाइनअप में शामिल किया गया है। अगला सवाल, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 द्वारा कक्षा में कितने उपग्रह रखे गए थे? इस सवाल का सही जवाब है 36। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 ने यूके स्थित एक ग्राहक के लिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में रखा। अगला यानी आखिरी सवाल, किसे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? बाइडेन प्रशासन ने वरिष्ठ विदेश सेवा अधिकारी एलिजाबेथ जोन्स को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में अंतरिम प्रभारी DFS के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी में। इसी के साथ मैं आप सभी का विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।